हेलो मित्रों, परमा कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। हम आज कक्षा 10 की बायोलॉजी का जो पाचन और पोषण के विषय में हम अध्ययन करा रहे थे जैव प्रक्रम में से, तो आज पिछले वीडियो में हमने पाचन ग्रंथियों तक का अध्ययन करा दिया है। अब हम इस वीडियो में आप लोगों को जो एनसीईआरटी कक्षा 10 की बायोलॉजी में स्थित जो क्वेश्चन है उसके विषय में हम अध्ययन कराएंगे, उसको हम हल कराएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, चैप्टर हम आप लोगों को सभी को बता दिए हैं। अगर आप लोग चैप्टर कायदे से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चनों का आंसर अपने आप दे देंगे। फिलहाल हम फिर पुनः हिंट दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तथा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है। तो मित्रों, आपको मालूम होगा स्वपोषी पोषण का हमने अध्ययन कराया था। ऐसे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं तो उसमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। विषम पोषी पोषण क्या होता है, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक परजीवी, एक मृतोपजीवी और एक सहजीवी। इसके विषय में बता चुके हैं। हम मनुष्य भी जो होता है विषम पोषी पोषण अर्थात परपोषी पोषण ही करते हैं। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी प्रकाश संश्लेषण को बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वही कच्ची सामग्री होती है। सबसे पहले क्या होता है, वाटर। वाटर कहाँ प्रयोग होता है, यानी जल का। आप लोगों को बताया था हरित लौह के घराना वाले भाग में, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। दूसरा चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश। चौथा कौन सा है, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल क्या हुआ, कच्ची सामग्री हुआ, इसेंशियल मटेरियल हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आपको बताए हैं आमाशय हमारे उदर में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय हमारे उदर में किस ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। हमारे आमाशय में जो होता है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का श्रावण होता है, और जठर रस का श्रावण होता है। हमारे आमाशय में जठर रस का श्रावण होता है, जो क्या है, एक जो होता है जठर रस के अंदर क्या पाया जाता है, इसमें जो होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम उसमें पाया जाता है। इसके अलावा हमारे आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की बहुत भूमिका है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। आगे है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, लिखा है अभिकलित करेंगे। तो आपको मालूम होगा मित्रों, पचे हुए भोजन, देखो छोटी आंत का जो ग्रहणी वाले पार्ट में तो पूरा पाचन हो जाता है। मध्यांत्र वाले भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं। उसमें जो होता है सारे पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन जो होगा अमीनो अम्लों के रूप में, वसा वसी अम्लों के रूप में संश्लेषित हो जाता है। तो इसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है आंत की भित्ति में उपस्थित दीर्घ रोम के द्वारा होता है, यानी दीर्घ रोम को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबिलाई कहते हैं, उसी के द्वारा पाचन होता है। तो मित्रों, आज हमने आप लोगों को ये बता दिया है, एक बार और इसको बता दे रहे हैं। पचे हुए भोजन का छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। इसी के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है, जब रक्त आता है तो माइक्रोबिलाई से पोषक तत्वों को लेकर हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा देता है। तो आज मित्रों हमने कक्षा 10 की बायोलॉजी के पाचन तंत्र का संपूर्ण अध्ययन करा चुके हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।